हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं ये कुर्ती बनाने की कोशिश में लगी थी। तो ये कुर्ती जो है वो मुझे सिलाई करनी थी और इसमें मैं बुकरम के बिना गला बनाने की कोशिश करूँगी आज, बिकॉज़ मेरे को ये वाला गला जो है वो सिंपल चाहिए था और मैं कपड़े के साथ ही बनाने का तरीका समझाने वाली हूँ आप लोगों को भी कि कैसे हम आसानी से गोल गला बना सकते हैं बिना किसी बुकरम के इस्तेमाल के। और मैं यहाँ पे गला बनाऊंगी कपड़े से। तो अगर आप लोगों को इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट हो तो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे शाम को वीडियो आएगा, तो आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। आज मैं कुछ बात करूँगी होम बुटीक के फ़ायदे और नुकसान के ऊपर, और साथ ही मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको अपने काम में आगे बढ़ना है तो आप कैसे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी हाउसवाइफ या जितनी भी वर्किंग वूमेन मेरी वीडियोस को देखती हैं, सबसे पहले आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग वीडियोस कहाँ से देख रहे हो। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी नाम का भी अच्छा लगता है ना, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना बेल आइकन को हिट करके, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको रोज़ के रोज़ वीडियोस मिलें। और अब से मेरे रोज़ डेली ब्लॉग्स जो ये वाले चैनल पे आएंगे वो 1 बजे रोज़ आएंगे, दोपहर के 1 बजे। तो इस चैनल पे रोज़ 1 बजे वीडियो आ जाएगा, तो आप देखना ना भूलना। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हाउसवाइफ जितनी भी होती हैं, हमेशा हर औरत चाहती है कि हमारा काम डबल हो जाए और वो कोशिश भी करती है कि हमारा काम डबल हो जाए, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम में कभी या तो हमारा मन नहीं लगता, या फिर उस काम के अलावा हमारे पास 36 काम और होते हैं जिसके लिए बार बार हमें बेड से उठना पड़ता है या अपना काम से उठना पड़ता है और वो काम को हमें निपटाना होता है। तो जब हम बार बार उठक बैठक करते हैं तो हमारे काम में बड़ी दिक्कत आती है और हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है उस समय। और ये चीज़ें सिर्फ वही समझ सकती हैं औरतें जो इन सब चीज़ों को झेल रही हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को झेल रहे हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि जितने भी लोग हैं, अभी तक जितने भी लोग हम काम करते हैं, अगर हम बार बार उठक बैठक लगाए रखते हैं अपने काम के बीच, तो हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है। हमें बार बार दिक्कत होती है बार बार उठने में बैठने में, क्योंकि हमारी उस टाइम पे ना स्पीड नहीं बन पाती। अगर हम किसी भी काम में बैठ के काम कर रहे हैं और हम वो लगातार काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम ज़्यादा होता है। और अगर हम बार बार उठक बैठक कर रहे हैं, किसी ने खाना मांगा, किसी ने चाय मांगी, ये सब कामों में अगर बार बार उठक बैठक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे काम डिस्टर्ब होता है। सिलाई का काम एक ऐसा काम है जहाँ पर आप अगर बाहर बुटीक चलाते हो ना, तो सच बोल रही हूँ कि अगर आप बाहर जाते हो तो आपका ये है कि अगर आप बाहर जाओगे तो आपको पता रहेगा कि क्या मुझे पूरा दिन एक ही काम करना है। लेकिन जो होम बुटीक औरतें चलाती हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि उनको बार बार उठक बैठक करना पड़ता है। 36 काम ऐसे होते हैं, कभी बच्चा आ जाता है वो कुछ बोल देता है, या कभी ऐसा होता है कि हमें खुद उन सब चीज़ों को करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का इशू होता है ना। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जब भी आप अपने काम पे बैठते हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले अपने पूरे बाकी के काम निपटा लो, चाहे 1 घंटा लेट ही क्यों ना बैठो, लेकिन उस तरीके से आप कामों को निपटा के बैठो ताकि आपको मशीन पे बैठ के टिक के काम करने का मौका मिल पाए। अगर आप कंटिन्यूसली काम करते हो और आपको मौका मिल रहा है कि आप काम कर रहे हो और आपका काम सही से हो रहा है, सही से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको फ़ायदा ही होता है, कभी भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सकता है उतना आप पूरा दिन बैठने की कोशिश जो करती हैं औरतें, तो उनको यही कहूँगी कि आप पहले तो अपने घर के कामों को निपटा लो, उसके बाद आप सारा दिन मशीन पे बैठो और अपने स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करो। जब आप धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करते हो ना, आपका काम खुद ही बढ़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो जब आपको फील आता है कि यार हमने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सके अच्छी अच्छी चीज़ों को करने की कोशिश करो। और अगर आप वीडियोस बनाते हो तो वीडियोस में ऐसे कंटेंट उठाओ, ऐसे वीडियोस बनाओ जिससे कि आपको लगता है कि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। कभी भी किसी दूसरे को देख के कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे अगर आप आए हो तो आप सिर्फ अपना टैलेंट दिखाओ, जो आपको आता है आप वो चीज़ें करोगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा उन सब कामों से। और हिम्मत अगर आप करोगे
तो फिर आपका काम आगे चल जाएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है और अगर आपके पास ये जुनून है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो, है ना। मुझे भी एक टाइम पे सिलाई नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी सिलाई, ठीक है, लेकिन मैंने सिलाई ना आते हुए भी ये होम बुटीक का काम स्टार्ट किया है और मेरा काम बढ़िया चल रहा है। और मैं खुद भी अपने कपड़े भी बनाती हूँ, बाकियों के भी बनाती हूँ। कई लोगों से ऐसा है कि लोग मेरे घर पर कपड़ा छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो मेरे को बिल्कुल जानते हैं और उनको मेरी फिटिंग विटिंग अच्छी लगती है, तो वो मेरे पास कपड़ा छोड़ के चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको 2 दिन में चाहिए तो मैं नहीं बना के देती या मैं हमेशा 2 दिन में देती हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार मैं 1-1 हफ्ते के लिए कपड़ा ले लेती हूँ और रख देती हूँ कपड़े को। जब मेरे को लगता है कि मेरे को अभी बनाना है तो मैं फटाफट उठ के बना देती हूँ। तो ऐसा सीन है मेरे साथ। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ों में फोकस करो। और काम अगर आप घर बैठे भी सीखना चाहो ना, सिलाई का काम एक ऐसा काम है कि आप घर बैठे भी सीख सकते हो। इसके लिए आपको कहीं कोई ट्रेनिंग की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सच्ची में कोई ट्रेनिंग कभी भी नहीं ली, ठीक है। मैं घर बैठे काम करती हूँ, सिलाई भी मैंने कभी नहीं सीखी। तो मैं खुद ही काम करती हूँ और खुद ही इस तरीके से करती हूँ कि मुझे खुद ही आ जाता है। धीरे धीरे सब कुछ मैं खुद कर लेती हूँ। और अगर कोई काम नहीं आता है तो मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। और सिलाई ना आते हुए भी मैं आज होम बुटीक इसीलिए चला पा रही हूँ बिकॉज़ मैंने हमेशा अपनी चीज़ों को टाइम दिया है। अगर मैंने यूट्यूब से भी चीज़ें सीखी है ना, तो मैं यूट्यूब पे भी इतना फोकस करती हूँ कि यार मुझे आ जाए। मैं अपने कपड़ों को लेकर बैठती हूँ और जब अपने कपड़ों को लेकर बैठती हूँ ना, तो मैं अपने कपड़ों पे उस तरीके से काम करने की कोशिश करती हूँ, उसमें दिखाती हूँ, उसमें मतलब बहुत अच्छे से दिखाती हूँ कि हाँ, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं कितने अच्छे से कर सकती हूँ। मैं वो पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ उस काम में, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अगर कुछ भी सीखना है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, किसी के भी वीडियो देख रहे हो, चाहे मेरे देख रहे हो, चाहे किसी भी क्रिएटर के वीडियो देख रहे हो, उससे आप सीखने की कोशिश कर रहे हो घर बैठे सिलाई, तो आप सीख सकते हो। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। मेरे को आज तक कभी नहीं आता था सूट बनाना, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मशीन भी चलाऊंगी। हाथ वाली मशीन चलाती थी ना, तो कई बार मुझे डर लगता था कि मेरा हाथ ना आ जाए मशीन के अंदर, है ना। लेकिन आज की डेट में आप देखो, मैं अच्छे खासे आंखें इधर उधर घुमा के भी मैं सिलाई को कर लेती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे को ये नहीं है कि मेरे को अंदाज़ा लग गया है कि मेरे को कैसे काम करना है, ठीक है। और जिस दिन से मैंने पैर वाली मशीन बनाई है, उस दिन से मुझे और फ़ायदा हो गया, क्योंकि मेरे दोनों हाथ फ्री रहते हैं और मैं डिज़ाइन अच्छे से कर पाती हूँ। तो इस कपड़े पे लगा हुआ था ये मतलब फालतू का जो होता है ना, कागज़ टाइप का, वो लगा हुआ था। तो इसको मैं पूरे को हटा दूँगी। अभी पूरा नहीं हटाया, थोड़ा सा हटाया। यहाँ मेरी ना आँखों में दर्द हो गया था चश्मा लगाए लगाए, तो चश्मा मैंने उतार दिया है। मेरी नज़र का चश्मा नहीं है ये सिर्फ वैसा चश्मा है कि जब सिर में दर्द हो या फिर लैपटॉप चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो या सिलाई कर रहे हो, उस टाइम पे मैं लगा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा फील होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैं इसीलिए शौक के तौर पे लगा लेती हूँ। और कई बार मेरे सिर में दर्द होता है तो तब मैं लगा लेती हूँ इसको। तो गहराई में कोई चीज़ को अगर कर रहे होते हैं तो तब लगा लो तो फ़ायदा रहता है। तो ये इसलिए यूज़ करती हूँ मैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर आपको घर बैठे भी कुछ सीखना है, उसके लिए क्या कुछ करना होगा वो आपके हाथ में है। किसी दूसरे तीसरे के मोहताज कभी नहीं होना है। आप खुद सोचो कि आपको किस राह पे चलना है, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा कोई भी नहीं आपको बताएगा कि आपको किस राह पे जाना है। आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी रास्ते पे चलना सही रहेगा और कौन से रास्ते पे चलना आपका नुकसानदेह होगा। तो आप कोशिश करो, कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ पक्का हो जाएगा। और अगर आप कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होता है। ये बात रियलिटी बता रही हूँ मैं। और आप कोशिश करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ हो जाए, आपको हिम्मत हारनी ही नहीं है। जिस तरीके से मैं हिम्मत नहीं हारती, मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ सीखा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही बना, बहुत बार मेरे कपड़े बिगड़े भी हैं। शुरुआत में जब मैं अपने सिलती थी, मैं दूसरों के नहीं सिलती थी, उस समय मैं अपने सिलती थी यूट्यूब से देख देख के, तो कई बार मेरे कपड़े ख़राब हो जाते थे। 1-2 बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारी और मैं हमेशा सस्ते कपड़ों पे ट्राई करती थी उस समय। और अब तो कोई भी महंगा सूट भी आ जाए, तो साड़ी आ जाए, तो मैं बना लेती हूँ। क्यों बना लेती हूँ? क्योंकि मेरा हाथ पता है, मुझे चलता है। और इसीलिए मैं लोगों का भी कॉन्फिडेंस के साथ बना लेती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं सिल सकती हूँ। तो यहाँ मैंने गला बना के रेडी कर लिया है और
आप लोग देख ही सकते हो अच्छे से गला हो गया है। अभी मैं बाजू का डिज़ाइन बनाऊंगी, वो भी वीडियो वहीं डालूंगी दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे। तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हिम्मत नहीं हारिएगा बिल्कुल भी। और मैं आपको जो टिप्स देती हूँ उसी टिप्स के अकॉर्डिंगली काम कीजिए, आपका काम सक्सेस होगा ही होगा। 110% है कि आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी अगर आप मेरे बताए रास्ते पे चलते हो तो आपको सिर्फ काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल भगवान जी अपने आप देंगे, भगवान जी के हाथ में छोड़ दोगे ना जिस दिन, उस दिन आपका भला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस समय सब कुछ भगवान जी के हाथ छोड़ा हुआ है और मैं यहाँ बाजू का डिज़ाइन बना रही हूँ। इसका वीडियो भी दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे आएगा, कल आएगा या परसों आएगा या आज आएगा, पता नहीं कब आएगा। जब भी वीडियो बन के प्रॉपर रेडी होगा तो आपके पास आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। और अगर आपको मेरे सिलाई से हट के बाकी मैं पूरे दिन में क्या कुछ करती हूँ, घर कैसे संभालती हूँ, ये सब चीज़ें देखनी हो तो दिव्या के ब्लॉग्स पे जाके आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली हमारी होने वाली है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आज प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और मुझे मेरी मेहनत का फल थोड़ा सा भगवान जी से दिलवा दीजिए। आप लोग एक एक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलेगी और मेरे एक एक सब्सक्राइब से कहीं ना कहीं चैनल जो है वो 1000 फैमिली पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम आगे इस चीज़ में सफलता पा पाएंगे इसी हिसाब से। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। और बस इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी अगर आप लोगों को सीखना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगता है कि आपकी हेल्प मैं कर सकती हूँ, तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे को अगर अच्छा लगेगा, मैं अगर आपकी हेल्प किसी भी तरीके से कर पाऊँगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। और आज से रोज़ दोपहर के 1 बजे, दिन के 1 बजे इस चैनल पे वीडियो आएगा ही आएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग खुद आकर वीडियोस को देख लिया कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो रोज़ दिन में 1 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। 1 का 1:15 हो सकता है, 1:15 हो सकता है, लेकिन 2 कभी नहीं बजेंगे और 12 कभी नहीं बजेंगे। तो ये कोशिश करूँगी 1 बजे से 2 बजे से पहले पहले वीडियो आ जाए। तो चलिए आज के वीडियो को एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।